आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, एक स्लिट द्वारा 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश विवर्तित होता है। विवर्तन प्रतिरूप में पांचवा निम्नलिखित केंद्रीय उच्चिष्ट से 5 मिलीमीटर दूरी पर बनता है। यदि पर्दे व स्लिट में के बीच की दूरी 1 मीटर है तो स्लिट की चौड़ाई होगी, हमारे पास विकल्प दिया गया है। पहला है 0.1 मिलीमीटर, दूसरा विकल्प है 0.3 मिलीमीटर, तीसरा विकल्प है 0.5 मिलीमीटर और चौथा विकल्प है 0.8 मिलीमीटर। ठीक है, तो देखिए एक स्लिट द्वारा क्या बोला जा रहा है कि विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए एक स्लिट हमने एस मानी है जिसमें हमने ए चौड़ाई का द्वारक बनाया है। ठीक है, यहाँ पर एस डैश एक प्रकाश स्रोत है जिससे निकली तरंगार क्या होती है, इन दोनों छिद्रों से क्या होती है, विवर्तन होने के पश्चात यहाँ पे हमें केंद्र पे भी हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे सबसे अधिक तीव्रता उच्चिष्ट केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है जो दीप्त होता है, और यहाँ पे मान ले रहे हैं एक पी हमें उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, निम्निष्ट और उच्चिष्ट हमें क्रमिक रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो प्रकाश स्रोत है इसके लिए तरंग दैर्घ्य जो है वो कितना दिया गया है, प्रकाश के लिए 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो इसे मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। ठीक है, और विवर्तन प्रतिरूप में पांचवा निम्नलिखित कितनी दूरी पे बन रहा है, 5 mm मतलब 5 मिलीमीटर की दूरी पे बन रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए विवर्तन प्रतिरूप किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, जो हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट होता है उसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है, उसके बाद जो भी हमें उच्चिष्ट प्राप्त होती है उसकी तीव्रता क्या होती है, क्रमिक रूप से घटते चले जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ बनता है तीव्रता प्रतिरूप का, ठीक है, किसके वर्सेस किसके बनता है, साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो ये विवर्तित है ये विवर्तन कोण हम थीटा मान ले रहे हैं, तो ये किसके बीच बनता है, साइन थीटा और आई के बीच में तीव्रता प्रतिरूप प्राप्त होता है, जिसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता फिर क्या प्राप्त होती है, निम्नलिखित, और ये इस तरह से प्राप्त होता है। ठीक है, जिसकी तीव्रता क्या होती है, क्रमिक रूप से घटते चले जाती है। इस प्रकार से जो हमारा पहला निम्नलिखित होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट से जो पहला निम्नलिखित प्राप्त होता है वो λ/a दूरी पे हमें प्राप्त होता है, और ये जो हमारा उच्चिष्ट प्राप्त होता है ये 3λ/2a पे प्राप्त होता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए ये हमारा पहला निम्नलिखित हो गया, ये दूसरा निम्नलिखित हो गया, ये तीसरा निम्नलिखित, ये चौथा निम्नलिखित और ये पांचवा निम्नलिखित। तो केंद्र से इसकी जो दूरी दी हुई है हम y अगर माने तो ये हमें 0.5 मिलीमीटर के बराबर दी गई है। ठीक है, तो और स्लिट से जो पर्दे के बीच की दूरी d अगर हम माने तो ये हमें d बराबर कितना दिया हुआ है प्रश्न से, 1 मीटर के बराबर। तो हमें स्लिट की चौड़ाई a ज्ञात करनी है कि a कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा बराबर जो होता है, ठीक है, जो विवर्तन कोण थीटा है, साइन थीटा बराबर होता है निम्नलिखित के लिए +- n λ/a के बराबर। ठीक है, समीकरण 1 मान ले रहे हैं। यहाँ पर n क्या है, ये फ्रिंजों की संख्या की कौन सी फ्रिंज हमें बोली जा रही है, तो यहाँ पे पांचवी निम्नलिखित बोली जा रही है। ठीक है, और a क्या है, द्वारक है, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। प्लस माइनस का तात्पर्य ये है कि जो हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट होता है ये पर्दे को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ऊपर की जो भी फ्रिंजें होती है उसकी दूरी को हम धनात्मक और नीचे वाले को सिर्फ सूचित करने के लिए हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, एक तरह से साइन कन्वेंशन हम बोल सकते हैं। और दूसरा अगर हमें इसे क्या करें, हम इस पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी के टर्म में देखें, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास साइन थीटा अगर हमें दिया हुआ है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, yn/d के बराबर, समीकरण 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा को इक्वेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, n λ/a बराबर क्या हो जाएगा, yn/d। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, y जो हमारा yn है, ठीक है, ये क्या है, दूरी है कि हम कौन से फ्रिंज की दूरी हमें दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम a निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, n λd/yn के बराबर। ठीक है, और yn यहाँ पे क्या है, ये हमारा yn की दूरी हमें दी हुई है 0.5 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से a का वैल्यूम पुट कर देते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 है। ठीक है, पांचवी फ्रिंज में बोला जा रहा है निम्नलिखित, तो 5 गुने लैम्डा का मान क्या है, 5000 गुने 10⁻⁻10 मीटर गुने d का मान कितना दिया हुआ है हमें, 1 मीटर के बराबर बटा yn का मान कितना दिया हुआ है, 0.5 मिलीमीटर, तो ये 10⁻³ मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 0.5 गुने 10⁻³ के बराबर मीटर के बराबर। तो a बराबर मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 0.5 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यही हो गया हमारे द्वारक का मान जो हमें स्लिट की चौड़ाई पूछ रही थी। ठीक है, तो कौन सा हमारा प्रश्न विकल्प हो जाएगा, विकल्प सी क्या हो गया हमारा सही विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।